नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की हुई दिन दहाड़े हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। दो अभियुक्तों यानी कि तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि कट्टा उपलब्ध कराने वाले अजरू को बरी कर दिया गया है। इसको लेकर के सरकार से और सोशल मीडिया तक बहुत तेज रिएक्शन हुआ है कि जिस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज है, लाइव सब कुछ दिख रहा है, उस मामले में फांसी की सज़ा क्यों नहीं हुई। आखिरकार फांसी की सज़ा होने के लिए कैसा मामला चाहिए अदालत को। तो आपको बता दें कि इस मामले में हरियाणा सरकार, अदालत और पुलिस ने बहुत तेज जांच भी की और फैसला भी आया है। कुल 3 महीना 22 दिन तक लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और 11 दिनों में 700 पेज का जो एसआईटी बनाई गई थी जांच के लिए, उसने चार्जशीट दाखिल कर दिया गया था। 55 गवाह अभियोजन पक्ष से और 2 बचाव पक्ष से इसमें पेश किए गए थे और फिर 5 महीने के अंदर ये फैसला आ गया। ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छी चली, लेकिन जब फैसला आया तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब कुछ सामने है, सब कुछ दिख रहा है, लाइव हुआ था मर्डर, लिहाजा इसमें फांसी तो जरूर होगी, लेकिन फांसी नहीं हुई। तो इसमें 2 सवाल उभरते हैं कि फांसी नहीं हुई तो इसमें राज्य सरकार की और निकिता तोमर के जो परिजन हैं उनकी क्या भूमिका है और वो क्या कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि फांसी क्यों नहीं हुई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि निकिता तोमर की मां विजयावती, उनका बयान आया था कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं और इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे। और उधर हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इस पूरे मामले का जो फैसला आया है उसका सरकार अध्ययन कर रही है, इसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी क्योंकि इस मामले में फांसी होनी चाहिए। यानी कि सरकार और परिवार की एक ही राय है। आपको बता दें कि जो भी क्राइम का मामला होता है उसमें जो पीड़ित पक्ष होता है वो डायरेक्ट पक्षकार नहीं होता है, सरकार ही उसका मुकदमा लड़ रही होती है, सरकार ही पक्षकार होती है, लिहाजा अपील में जाने का अधिकार भी सरकार के पास ही होता है। पीड़ित पक्ष उसमें ये पैरवी कर सकता है कि उसकी भी सुनी जाए। तो चूंकि हरियाणा सरकार खुद जाने को कह रही है, इसलिए पीड़ित पक्ष को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये उभर रहा है कि फांसी की सज़ा क्यों नहीं हुई। तो दरअसल जो अपने यहाँ का अपराध शास्त्र है उसमें जो सिद्धांत मानी गई है बात, वो ये कि रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यानी कि वो घटनाक्रम कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस मामले को अदालत ने जिस नज़रिए से देखा है वो ये कि जो तौसीफ था वो निकिता को चाहता था, निकिता इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि राहुल राजपूत बन करके वो निकिता को चाहता था। स्कूल के दिनों से दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, बाद में कॉलेज में अलग अलग हो गए थे, लिहाजा वो उसे हर हाल में पाने के लिए ये घटना कर बैठा। इस लिहाज से अदालत ने फैसला दिया है, यानी कि रेरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। लेकिन आम जनता की जो प्रतिक्रिया है, जो परिजनों की प्रतिक्रिया है, जिन्होंने भी उस घटनाक्रम को देखा है, उनकी प्रतिक्रिया है कि ये क्या हुआ, अदालत ऐसे कैसे कर सकती है। उसको लेकर के अंधा कानून और तरह तरह के सोशल मीडिया पे रिएक्शन चल रहे हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि ये दोनों ये कारण बना और हरियाणा सरकार हाई कोर्ट जा रही है। अब आते हैं तौसीफ और रेहान के बैकग्राउंड पे। तौसीफ रसूखदार परिवार से है, राजनीतिक परिवार से है। उसके चाचा आज भी नूंह से कांग्रेस से विधायक है, उसके दादा भी विधायक रहे हैं और उसके दूसरे दादा वो मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। 2018 में भी निकिता तोमर का उसने अपहरण किया था, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने बरामद कर लिया था। उसमें तौसीफ और उसके परिजनों ने माफ़ी मांग ली थी, माफ़ी मांग करके किसी तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया था। यदि उस मामले में कार्रवाई हो गई होती तो शायद जो 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर जो घटना हुई, जिस तरीके से एक असहाय छात्रा को मारा गया, वो घटना नहीं हुई होती। घटनाक्रम कुछ उस दिन ऐसा हुआ था कि परीक्षा था, उस दिन परीक्षा थी। निकिता तोमर परीक्षा दे करके अपने सहेली के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। पहले से तौसीफ और रेहान गाड़ी लेकर के उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकली थी वैसे ही तौसीफ ने उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश की थी। चूँकि 2018 में अपहरण कर लिया था, इसलिए उसको ऐसा लगा जैसे कि वो फिर इसमें कामयाब हो जाएगा। निकिता तोमर ने मना कर दिया था। फिर वहाँ पर आपस में कहासुनी हुई और तौसीफ ने कट्टा निकाल करके और
गोली चला दी थी। निकिता तोमर की मौत हो गई थी। उस मौके पे उसके निकिता तोमर के भाई और माँ भी पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले ये फरार हो गए थे। खैर कुछ ही घंटे के अंदर जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है 11 दिनों में ही चार्जशीट हो गई थी, SIT गठित की हुई थी। बहुत इस मामले को लेकर के देश भर में हंगामा मचा था और अब फैसला आ गया है जो कि राज्य सरकार को और निकिता तोमर को और उनके समर्थकों को और उनसे सहानुभूति रखने वालों को मंजूर नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं प्रीति भारद्वाज दलाल, उनको भी ये मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि जो जबरन धर्मांतरण होता है उसके रोकने के लिए यदि कोई कानून होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। तत्काल सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। इस मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये बेटियों की प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है, इस मामले में एक्शन होना ही होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ रिएक्शन है और इस तरह की कार्रवाई करने जा रही है राज्य सरकार। जैसे इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।